ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज गुरुदेव की एक बाणी अमर बाणी बुक से और शब्द संख्या 69। इस बाणी से 3 बीमारियां जो आम इस संसार में देखने में आती हैं, उनका इलाज इस बाणी में आपको मिलेगा और आज ही आपको उनसे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फ़ायदा ऐसे नहीं होगा किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको ये दवा खाली पेट खानी है, आपने खाना खाने के बाद खा ली, तो ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। जब आप इस वाणी के संदेश के माध्यम से आप समझेंगे, चलेंगे, तो आप आज ही फ़ायदा ले सकते हैं। ये डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़ होती है, ये गुरु को मिलती है। तो इसे वाणी को सिमरण करें और फिर दास बताएगा ये 3 बीमारियाँ किस तरीके से आपकी ठीक हो सकती हैं और आज ही से आपको लाभ मिलना शुरू। भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। एक बार फिर श्रवण करें। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और एक एक शब्द पर ध्यान दें तो निश्चित ही आपको क्लियर पता चल जाएगा ये कौन सी बीमारी है, कैसे ठीक होंगी। भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। देखिए, भय, भरम और शंका, ये 3 बीमारियां हैं। हर संसार का मानव इनसे घिरा हुआ है। कोई भय से घिरा है तो कोई भ्रम है इसको, और कोई शंका हर समय बनी रहती है कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा। तो कितनी भी तैयारी हो जाए उस पेपर की, लेकिन एक शंका मन में रहती है, पता नहीं ये मेरे नंबर इतने आएंगे नहीं आएंगे। तो ये भय, अंदर से डर बना रहता है, जो आजकल बच्चे रात रात भर पढ़ने के बाद भी उस डर से, उस भय से दूर नहीं हो पाते। तो देखिए, उसका कारण क्या है कि चित्त पावे विश्वास। उस चित्त में, उस मन में विश्वास नहीं रहा कि ये काम होगा नहीं होगा, मेरे नंबर इतने आएंगे नहीं आएंगे। तो वो विश्वास कैसे होगा, उस विश्वास को समझें अगली लाइन से कि मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। एक प्रभु की, एक गुरु की समर्पण हो जाएं, उसके चरणों में आपकी जगह मिल जाएगी और वो आपको हर समय, आप उसके निरीक्षण में रहेंगे और निरीक्षण में हैं। आप के बस के कुछ नहीं है, आप कर कुछ नहीं सकते, ये समझ लीजिए। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको चलाने वाला वो प्रभु है, उसका शरीर है, वो जैसे चाहे चलाए। आप अपने हिसाब से चलें, लेकिन चलाने वाला वो है। कर्म आप कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में बिल्कुल आपका अधिकार नहीं है, आप कर्म कर सकते हैं और फल में जो अधिकार है वो
आपका नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है, क्योंकि प्रभु का शरीर है। इसलिए इस शरीर से इतना मोह ना करें, ये कब छूट जाए। तो एक आप समर्पण हो जाएं गुरु के, एक हम संसारी शिक्षक के समर्पण हो जाते हैं। जो हमारा गुरु होता है, जो हमें शिक्षा देता है, उसके हम समर्पण हो जाते हैं, उसके पैर लग जाते हैं कि किसी तरह हमारा ये साल खराब ना जाए और हम ऐसे नंबर से पास हों ताकि हमें नौकरी मिल जाए। उस पर हमें विश्वास है, जो एक संसारी है, जो परमात्मा से ऊपर गुरु है, जिसके हाथ में फल है, उस पर विश्वास नहीं है। देखिए कितनी साफ सी बात है कि भय भरम शंका मिटे चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना वास। तो एक निर्भय होके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, एक गुरु की शरण से, एक गुरु के समर्पण से। तो आप निश्चित ही ये 3 बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, भय से, भरम से, शंका से, जो आजकल इस संसार में बड़े बड़े पढ़ने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले, कि मेरी नौकरी ठीक रहेगी नहीं रहेगी, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ पहले से, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, ये सब तनाव हर समय आदमी फालतू में लेता है, जबकि उसके बस के कुछ नहीं है। एक उदाहरण है कि अगर कोई बच्चा आज पेपर देने जाए और वो 99 की तैयारी करके गया कि मेरे 99 आना ही है, अब उसे अंदर से घमंड भी है कि मेरे तो कोई काटने वाला है नहीं 99 नंबर। अब देखिए खुदा न खास्ता वो जब पेपर उसके पास आया और उसकी उस समय बाई चांस वो मेमोरी जो थी माइंड की, वो पास आउट हो गई। अब कहाँ से लाएगा वो 99 नंबर। चलिए ये नहीं हुआ, अगर उसे उस समय टेंशन से ज़रा सा मेरे पता नहीं 99 आएंगे नहीं आएंगे, एक भय हो गया, एक शंका हो गई, तो क्या होगा कि वो चक्कर खा के गिर पड़ा, उसको जल्दी होश नहीं आया, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अब वो 99 नंबर कहाँ से आएंगे। तो ये सब सोच बेकार है, इस मानव के हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन ये दौड़ ऐसी लगा रहा है कि हर शहर में आप जाएं, दौड़ लगी हुई है संसारी, और नित परेशान है, लेकिन कोई उस गुरु पर ध्यान नहीं देता, उस गुरु वाणी पर ध्यान नहीं देता, बस खाली हाथ जोड़कर काम चलाना चाहता है। अब तो लोग मंदिर के अंदर भी कभी कभी कम जाते हैं, बाहर से ही ऐसे करके प्रणाम कर लेते हैं। बस ये है, पूजाएं तो कैसे काम चले। तो इसको समझें वाणी को, भय भरम शंका मिटे चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना वास। उस समर्पण से आपका जीवन एक आनंदमय व्यतीत हो सकता है, और आप इस भय भरम शंका से आज से ही आप छूट सकते हैं। लेकिन एक विश्वास से, बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।